हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे और डिवीजन मेथड सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। देखो, डिवीजन मेथड से इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। इससे पहले हम दो मेथड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक रिपीटेशन सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं जो पिछली वीडियो में देखा था, एक फैक्टर वाला मेथड पढ़ चुके हैं। ये थर्ड वाला मेथड है जो है डिवीजन मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले एक ऐसा ये लाइन खींचते हैं, ये इसमें लिखेंगे 2304। इसमें सबसे मेन इसमें थिंग है जो है कि इसमें पेयर बना दें। पेयर बनाने के लिए क्या करेंगे, हमेशा पीछे से स्टार्ट करेंगे। पीछे से इसमें पेयर बनाएंगे, वो भी दो दो के पेयर बनाएंगे। जैसे इसमें देखो दो दो के दो पेयर बन गए। पेयर बना के फिर इसमें देखेंगे, पहले वाले पेयर में देखेंगे कि ये जो नंबर है वो किसके ज़्यादा नज़दीक है। जैसे 23 है, 23 किसके ज़्यादा नज़दीक है, वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। 23 किसके नज़दीक है, 16 के नज़दीक है। तो मैं ये 16 के नज़दीक है तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ मैं लिखूँगा 4 और इधर लिखूँगा भी 4 और यहाँ पर आ जाएगा 16। दोनों को क्या कर लूँगा, सेपरेट कर लूँगा, क्योंकि डिवीजन देखो तो डिवाइड जब भी करते हैं तो क्या करते थे, सेपरेट ही करते हैं। तो यहाँ पर सेपरेट करके आ गया 7, इधर आ गया 0। अब यहाँ पर क्या होगा, सिंगल सिंगल डिजिट नहीं उतरेगा, पूरा का पूरा पेयर उतरता है। पेयर मैंने इधर उतार लिया। अब यहाँ पर जो ऊपर जो नंबर दी रहती है उसका मैं डबल करके नीचे लिखता हूँ। तो ऊपर क्या दिया है, 4 दिया है, 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8। अब यहाँ पर एक ऐसी नंबर रखनी है जिसका मल्टीप्लाई करने पर ये मिल जाए मुझे। तो यहाँ पर दो पॉसिबल आउटकम है। कैसे दो पॉसिबल आउटकम है, जैसे यहाँ पर यूनिट डिजिट पे क्या दिया है, 4, यहाँ पर यूनिट डिजिट पे 4 दिया है। तो यानी कि दो पॉसिबल आउटकम ये है कि 2 × 2 करूँगा तो 4 आएगा, और दूसरा ऑप्शन है कि 8 × 8 करूँगा तो कितना आएगा, 64। तब भी यूनिट डिजिट पे क्या है, 4 है। तो यहाँ पर मैं 2 × यानी कि 82 का 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे बहुत ही कम मिलेगा। तो मैं 82 को तो नहीं ले सकता, तो फिर मैं किसको लूँगा, 88 को ही लूँगा। तो 88 का 8 मल्टीप्लाई करूँगा 8 से, कितना आ जाएगा, 60704। यही आंसर है। तो यानी यहाँ लिख दूंगा 2304 इक्वल टू 48, यानी कि ये 48 का स्क्वायर है। मूव टू द नेक्स्ट, 4489। इसको भी सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे इस मेथड में लिखेंगे 4489। इसमें भी पीछे से क्या करना है, पेयरिंग करना है। पेयरिंग हमेशा पीछे से करेंगे और दो दो से ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट पेयर कितना है, 44 का है। तो 44 का है, अब 44 को देखना है कि ये किसके नज़दीक है। तो ये नज़दीक किसके है कि मुझे पता है कि यहाँ से 1 से लेकर 9 तक ही डिजिट आएंगे जब भी पहले वाला नंबर पे आएगा। तो मुझे 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर याद रहने चाहिए। मुझे स्क्वायर याद रहेंगे तो मैं जल्दी से ये पता लगा लूँगा कि कौन सी नंबर किसके नज़दीक है। ये 44 है, तो 44 किसके नज़दीक है, 36, जो किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर मैं 6 लिखूँगा और यहाँ भी 6 लिखूँगा, ये आ जाएगा 36। 36 को इसमें से सेपरेट करूँगा तो आ जाएगा 8 और 8 9। और इसका क्या करना है, डबल करना है। जो भी ऊपर नंबर आता है उसका डबल करना है। तो ये आ गया 12। यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पर पीछे क्या आ जाए, 9 आया। तो यहाँ भी दो पॉसिबल आउटकम है कि 3 का 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 आएगा, और 7 का 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 49 आएगा, तब भी क्या है, इसमें 9 है। तो यहाँ मैं एक बार 3 रख के देखूँगा, तो 3 रख के देखा है तो यहाँ पर बहुत ही कम आ रहा है। फिर क्या रह गया, एक ही डिजिट रह गया 7। तो यहाँ पर 7 रख के देखूँगा जो आंसर से मेरा मैच खा जाएगा। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 4489। स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा इसका, 67 हो जाएगा। 3481 का भी करेंगे तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, पीछे से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। ये पेयर बन गए। 34 किसके नज़दीक है, 5 के स्क्वायर के नज़दीक है। ये आ गया 25 को इसमें सेपरेट किया, कितना आ गया, 91, वो सॉरी 9 आ गया, और 81 ऊपर से उतारा क्योंकि पेयर का पेयर पीछे उतरता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका डबल करूँगा तो कितना आ गया, 10। अब यहाँ पर बताओ क्या रखेंगे, यहाँ पर 1 आया। तो इसके दो पॉसिबल आउटकम, या तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 आएगा, या फिर 9 का मल्टीप्लाई 9 से करूँ तो 81 आएगा, तब भी यूनिट 8 पे 1 है। तो 1 का 1 से करूँगा तो बहुत ही कम है, तो सीधा 9 से करूँगा तो कितना आ जाएगा, 81, और ये 9, यहाँ पर भी 9 लिखना पड़ेगा। ये लो, ये इसका आंसर आ गया, 3481 इक्वल टू 59। बहुत ईजी मेथड है। इसको समझने के लिए मुझे बस 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर रूट याद रहनी चाहिए, या स्क्वायर से याद रहनी चाहिए, क्योंकि उससे सबसे
पहला स्टेप तो यही है कि ये नंबर देखना रहता है कि जो पहले वाले जो पेयर है वो किसके नज़दीक है। जब तक मैं वो नंबर नहीं पहचान पाऊंगा किसके नज़दीक है तो मैं यहाँ स्टार्ट ही नहीं कर सकता। स्टार्टिंग ही मेरी गलत है तो फिर सवाल गलत। हियर इज द नेक्स्ट 5 to 9। देखो 5 to 9। अब इसमें देखो पेयरिंग बनाना है। देखो इसमें पीछे से पेयर बना रहे हैं तो देखो एक तो पेयर बन गया, एक पेयर नहीं बनाया। तो एक पेयर नहीं बनाया तो इसमें हैवॉक की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता रहना चाहिए कि पेयर नहीं बनना है तो कोई बात नहीं। पेयर नहीं बनना है तो मुझे केवल 5 को देखना है। 5 को देखो किसके नज़दीक है, 5 किसके नज़दीक है, 2 के स्क्वायर के नज़दीक है। तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा, ये 2 का नज़दीक के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर कितना बचेगा 1। ये 2 का इसका डबल करना है, डबल कितना आ गया 4। यहाँ पर क्या उतारूंगा 2 और 9। अब यहाँ 9 आ रहा है तो 9 कब पॉसिबल है, या तो 3 into 3 करूँगा या फिर 7 into 7 करूँगा। तो 3 into 3 करूँगा तो वो मेरे को 3 पे ही आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 to 9 = 23। देखो बहुत ही ईजी है, देखो मिनटों में सेकंडों में आंसर निकल रहे हैं। 3 to 4 9। 3 to 4 9 को देखो पहले इसको पेयर में ऐसे लिखो 3 to 4 9। अब देखो इस ये किसका पेयर बनना है, देखो पीछे से 2 पेयर बन गए, ये भी पेयर बन गया। अब यहाँ देखो ये 32 किसके नज़दीक है, 5 के स्क्वायर के नज़दीक है, तो यहाँ 5 लिख दिए, ये आ गया 25। ये 7 और 4 9। अब फिर 5 का डबल कर दो, ऊपर का डबल करेंगे कितना आ गया 10 आ गया। यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाए 9, या तो 3 into 3 करूँ या 7 into 7। तो 7 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे को आंसर मिल जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 to 4 9 = कितना आ गया 57। ये इसका आंसर हो गया। ऐसे 6 वाला देखो, 6 वाले में क्या है, 6 वाले में दिया है 1 3 6 9, 1 3 6 9। इसके भी ऐसे ही करना है, सबसे पहले पेयर बनाने इसके। देखो पीछे से पेयर बना लिया, 13 आ गया आगे। 13 किसके स्क्वायर के नज़दीक है, 3 के स्क्वायर, दैट इज 9। 9 ये देखो 4 आ गया, ये 6 9। इसका ऊपर का मैं डबल कर देता हूँ, कितना आ गया 6। यहाँ पर देखो क्या पॉसिबल वैल्यू, या तो 7 रख लूँ या फिर 3 रख लूँ। 3 रखने पर कम आएगा इसलिए 7 रख देता हूँ। 7 रखते ही ये 9 हो गया, ये 46। ये देखो इसका देखो सेकंडों में आंसर आ रहे हैं। अगर डिवीजन मेथड एक बार किसी को समझ में आ जाए तो उसको ना फैक्टर मेथड करने की जरूरत है ना रिपीटेशन सक्सेशन, वो सीधा सीधा आंसर निकलते आते हैं। इसका आ गया 67। ये वाला देखो 5 7 7 6। ये देखो 57 किसके नज़दीक है, 57 है 7 के स्क्वायर के नज़दीक, तो ये आ गया 49। इसको सेपरेट किया तो कितना बचेगा 8, ये 80 ये आ गया। इसका डबल करूँगा तो कितना आ गया 14 आ गया। हमेशा देखना ऊपर का डबल कर रहे हैं, ऊपर का डबल करेंगे तो ये मत कर देना स्क्वायर कर दो कहीं 7 into 7 तो ये सर डबल हो गया, नहीं 7 into 2 करेंगे वो डबल होता है। ये डबल आ गया। यहाँ पर एक ऐसा नंबर रखना, देखो या तो मैं 4 रखूँगा, 4 रखूँगा तो 6 आएगा, नहीं तो मैं 6 रखूँगा। तो 6 रखने पर यहाँ पर आंसर मिल जाएगा मुझे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 7 7 6 = 76। इसी तरह से इसको देखो 7 9 2 1। 7 9 2 1 को भी देखो पेयर बनाएंगे पीछे से। 79 किसके नज़दीक है, 8 के स्क्वायर का है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। यहाँ से सेपरेट करूँगा कितना बचा 51। इसका डबल करूँगा कितना आ गया 16 आ गया। अब यहाँ पर 2 ही पॉसिबल इसके नंबर्स हैं, या तो 1 रखूँगा या फिर 9 रखूँगा। 1 रखूँगा तो ज़्यादा ही कम आएगा, 9 रखूँगा तो आ जाएगा आंसर। देखो इसका भी आंसर आ गया 89। 76 है, 576 के पेयर और 9 पीछे से इसका पेयर बन गया, इसका नहीं बनना है तो ये 2 के स्क्वायर के नज़दीक है, ये आ गया 4। 4 को इसका सेपरेट करेंगे तो आ गया 1। यहाँ पर 2 का डबल करेंगे तो आया 4। 4 में यहाँ क्या रखेंगे 4 रखता हूँ तो आंसर मैच कर जाएगा। तो यानी कि ये आ गया 576 किसका होता है 24 का। सिमिलरली 1024 1024 को भी ऐसे ही करेंगे। देखो पेयर बनाया, ये किसके नज़दीक है 3 के स्क्वायर के। मुझे स्क्वायर याद रहनी चाहिए, मुझे स्क्वायर ही याद है तभी मैं इनको कर पा रहा हूँ। देखो 9 3 का 9 हो गया, ये आया 1, ये 2 4। इसका डबल करूँगा कितना आ गया 6। यहाँ पर 2 ही पॉसिबल आउटकम, या 2 रखूँ या फिर 8, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ तो कितना आता है 4 आता है यूनिट डिजिट पे, और 8 का 8 से करूँगा तो 4 आएगा। तो मुझे ये सब याद रहनी चाहिए कि अगर स्क्वायर रूट ये मुझे स्क्वायर से याद नहीं है 1 से लेकर 10 तक या 1 से लेकर 9 तक, तो मैं ये सवालों करने में थोड़ी सी कठिनाई। ये रही 9th वन, वो सॉरी 11th वन। देखो 3 1 3 6। 3 1 3 6 को देखो इसमें पेयर बनाओ, पीछे से पेयर बना लिए। 31 किसके नज़दीक है 5 के स्क्वायर के, आ गया 25। यहाँ पर कितना बचेगा सेपरेट करेंगे तो बचेगा 6, ये 6 उतारा। इसको डबल करो, डबल करके कितना आया 10 आया। यहाँ पर 2 ही पॉसिबल आउटकम है, या 4 रखूँगा या 6 रखूँगा। 4 रखने पे आएगा नहीं तो इसलिए मैंने रख दिया 6। ये हो जाएगा 3 1 3 6 = 56।
अब देखो ये 900, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना जरा। ये देखो पेयर बना लिया, पीछे तो 0 है, आगे कितना है 9 दिया है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। ये देखो ऊपर से क्या उतारा, पेयर तो उतरेंगे 0। अब इसका मैंने डबल किया, क्या आ गया 6। तो मैं यहाँ पर ऐसा नंबर रखना है कि ये नंबर मेरे को मिल जाए, तो 0 ही है पॉसिबल आउटकम, तो 0 रख दूंगा, तो 0 ही आंसर हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 900 का किसका होता है 30 का होता है, यही आंसर है इसका। फ्रेंड्स मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। कह रहा है कि मतलब ये बताना है कि जब मैं इनका स्क्वायर रूट निकालूं, जैसे 64 का स्क्वायर रूट निकालूं, तो इसमें कितने डिजिट होंगे जो आंसर निकल के आएगा, वो भी मुझे बिना कैलकुलेशन के निकाल के दिखाना है। तो देखो जब मैं ऊपर में देखो जरा, जैसे मैंने इसका निकाला था 3136 का, तो देखो इसमें कितनी पेयर बने एक्चुअली में, पेयर कितनी बनी थी, देखो 1 और 2 पेयर बने हैं, तो इसलिए आंसर मेरा कितने डिजिट में आ रहा है 2 डिजिट में आ रहा है। ये जरूरी नहीं है पेयर मेरे कंप्लीट हो, लेकिन पेयर बनने चाहिए। अब इसी में देखो यहाँ 64 है तो सिंगल पेयर बन रहा है, तो सिंगल पेयर बनना है तो इसका आंसर भी कितनी डिजिट का होगा, सिंगल डिजिट का होगा। कितनी डिजिट का, सिंगल डिजिट, यानी कितनी आएगा इसका आंसर 8 आएगा। ठीक है, ये आंसर नहीं निकालना है, बस मुझे ये बताना है कि डिजिट कितने होंगे, तो सिंगल डिजिट का आएगा, यानी कि इसका आंसर होता है 1 डिजिट। ठीक है, ऐसे इसके देखो पेयर कितनी बनना है, पेयर बनाना है पीछे से, देखो 44 का अलग पेयर बन गया और 1 अलग रह गया, तो इसमें 2 पेयर बनना है, तो इसका आंसर कितने हो जाएगा 2 डिजिट। कितने डिजिट आएंगे आंसर में, 2 डिजिट नंबर आएंगे उसमें। ऐसे ही देखो थर्ड वाला क्या है 4489, तो इसमें भी क्या करना है पेयर बनाना है। देखो 89 का अलग पेयर बन गया, 44 का अलग पेयर बन गया, तो कितनी पेयर बने, 2 पेयर बने, तो जो आंसर निकलेगा उसमें भी कितने डिजिट होंगे 2 डिजिट होंगे। देखो डी वाले में क्या कह रहा है 27225, तो इसमें भी पेयर बनाओ, पीछे से पेयर बनाऊंगा, देखो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, 2 अकेला रह गया, तो लेकिन है तो पेयर वो भी, तो इसमें देखो कितनी है 3 पेयर बनना है, तो इसका आंसर भी कितना होगा 3 डिजिट का आंसर होगा। ऐसे ई वाला देखो, ई वाले में क्या कह रहा है 390625, देखो इसमें भी 3 पेयर ही बनना है, देखो 1 2 और 3, तो इसमें कितनी डिजिट होंगे 3 डिजिट होंगे। ठीक है, और किताब में अलग मेथड भी दिए हैं, जिस उस मेथड से भी निकाल सकते हैं कि इनको डिजिट को काउंट करो, देखो इसमें डिजिट 2 हो रहे हैं तो 2 का डिवाइड दे दो, इसमें डिजिट 3 हो रहे हैं तो 1 ऐड करके डिवाइड दे दो, तो 2 आ जाएगा। इसमें 4 हो रहे हैं तो 2 का जा ही रहा है, इसमें देखो 5 हो रहे हैं, इसमें 1 ऐड करके 2 का डिवाइड दे दो, इसमें 6 है तो जा ही रहा है। तो ये सबसे अच्छा मेथड है कि पेयर बनाए करो, पेयर बना के भी गलत नहीं निकलेगा आंसर, हमारा सही आंसर निकलेंगे। देखो पेयर बनाओगे, जो पेयर नहीं बन रहा है सिंगल डिजिट रह रहा है, ऐसा तो नंबर नहीं हो सकता है कि जैसे सिंगल डिजिट रह रहा है तो एक डिजिट पूरा आ जाएगा, एक डिजिट आधा आ जाएगा, ऐसा कभी तो नहीं हो सकता, तो यानी कि 2 ही डिजिट आएंगे। ठीक है, मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। देखो ये डेसिमल नंबर है, इनका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसके यानी 2 तरीके हैं निकालने के। पहला तो फैक्टर मेथड है, तो फैक्टर मेथड को ना यूज करो, तो दूसरा मेथड क्या है डिवीजन मेथड, और एक मेथड और है कि मैं इसके जो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 2, तो 2 डिजिट हैं तो इसलिए नीचे 100 आ जाएगा, स्क्वायर रूट निकालना है तो इनके ऊपर रूट लग जाएगा। ऐसे भी निकाल सकता हूँ कि इसका कितना होता है 16 होता है, और ये किसका 10 होता है, 100 किसका होता है 10 का, डिवाइड दे दूंगा तो 1.6 आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या है इसका, दूसरा मेथड ये है कि मैं इसको डिवीजन मेथड से निकालूं, क्योंकि हम डिवीजन मेथड सीख रहे हैं, तो डिवीजन मेथड से निकालूं इसको। तो देखो ये लिख लिया मैंने, अब इसमें पेयर बनाऊं, इसमें पेयर के ध्यान रखना कि डेसिमल के पेयर अलग बनते हैं और डेसिमल के इस तरफ वाले जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे रहते हैं उनके पेयर अलग बनते हैं। तो यहाँ पर तो पेयर पूरे बन गए, यहाँ पेयर नहीं बनना है तो कोई बात नहीं, अकेला है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 है तो देखो जरा 2 किसके नज़दीक है 1 के स्क्वायर के नज़दीक है, तो 1 लिख दिया। यहाँ पर मैंने सेपरेट कर लिया, ये पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट में यहाँ नहीं लगाऊंगा, सीधा पॉइंट ऊपर लगाऊंगा और इसका डबल करूंगा, डबल करूंगा कितना आ गया 2। अब यहाँ पर उतारूंगा 5 और ये 6, यहाँ पर एक ऐसा नंबर रखना है कि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाए, पीछे 6 आया, या तो 4 का 4 से होगा, नहीं तो 6 का 6 से होगा। 4 का 4 से करूँगा तो ये 96 होगा, तो नहीं आ सकता, तो क्या बचा 6 बचा। 6 का जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यही मिलेगा। तो देखो इसका डायरेक्ट आंसर निकल आया, डायरेक्ट आंसर कितना आ गया 1.6, और देखो इससे देखो इसका 7.29 है। देखो पेयर बनाएंगे, डेसिमल का अलग पेयर बनेगा, इधर नंबर का अलग पेयर बनेगा, तो देखो 7 किसके नज़दीक है 2 के स्क्वायर के, ये 2 का आ गया, कितना आ गया 4, यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा। 3 का पॉइंट यहाँ नहीं लगाएंगे, पॉइंट कहाँ लगाएंगे ऊपर लगाएंगे, पेयर सीधा सीधा 29 उतरेगा, इसका डबल करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ पर क्या नंबर रखूँ कि इतना आ जाए, तो यहाँ पर रखूँगा 7 रखते ही ये हो जाएगा 329। तो देखो सीधा सीधा आंसर निकल आया, दोनों की मेथड एक जैसी है,
डिवीजन मेथड से दोनों हो जा रहे हैं आराम से। 2.7, बस पॉइंटों का ध्यान रखना है, जहाँ जैसे ही पॉइंट आया ऊपर वैसे ही पॉइंट पहुँच जाएगा। देखो 51.84 पेयर बना लिए, डेसिमल के अलग पेयर बनेंगे, नंबर के अलग। 51 किसके नज़दीक है, 7 के स्क्वायर के, तो ये 49 आया। 2 उतारा, यहाँ पर ये पॉइंट लगाया क्योंकि यहाँ पॉइंट आ गया, इसको 84 उतारा, पेयर उतर गया, इसका डबल करो कितना आ गया 14, यहाँ पर 2 आएगा। बस ये लो आंसर हो गया, बहुत ईजी है। ये आ गया 7.2। 42.25, 42.25, ये देखो 42 का अलग बन गया, इसका अलग बन गया। 42 का किसका स्क्वायर है, किसके नज़दीक है ये, 42 किसके नज़दीक है, 6 के स्क्वायर के नज़दीक है। ये देखो 6 के स्क्वायर 625 आ गया, पॉइंट लगा दिया। यहाँ पर देखो इसका डबल करूँगा तो 12 आ गया। यहाँ पर 5 लूँगा क्योंकि 5 ही एक ऐसा नंबर है जिसका मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो पीछे भी क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो इसका तो आंसर सीधा सीधा निकल आया 42.25 इक्वल टू 6.5। ऐसे ही इसका देखो 31.36, यहाँ भी पेयर बना दिया। 31 किसके नज़दीक है, 5 के नज़दीक है, 25 हो गया, ये आ गया 6 और ये 36, इसका डबल किया तो आ गया 10। यहाँ पर क्या रखूँगा, पॉइंट, ये पॉइंट आया 6 का 6, ये 36, ये देखो ये आंसर आ गया। बहुत ही इजी है। अगर किसी को ये याद है कि 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर्स क्या हैं, कौन सी नंबर किसके नज़दीक है, वो जितना जल्दी कैलकुलेट करेगा उतना जल्दी उसका आंसर आ जाएगा। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। द फोर्थ वन, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक नंबर दिया है, वो अभी परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, लेकिन उसमें से कुछ सेपरेट कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। फिर उस परफेक्ट स्क्वायर जो होगा वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है वो भी निकालना है। तो अभी तक हमने क्या देखा था कि कुछ नंबर थे जिन नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए या तो मैं मल्टीप्लाई करता था या मैं डिवाइड करता था, लेकिन वो मेथड कहाँ लगेगा, केवल और केवल फैक्टर वाले मेथड में लगेगा। किस में लगेगा, केवल और केवल प्राइम फैक्टर वाले मेथड में लगेगा। लेकिन इस मेथड में क्या लगेगा, इस मेथड से ना मल्टीप्लाई और डिवाइड का नहीं निकाल सकते, किस नंबर से डिवाइड करें या किससे मल्टीप्लाई करें। इस वाले मेथड से केवल सब्ट्रैक्शन और एडिशन का ही निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का है, यानी कि क्या इसमें से सेपरेट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये वाली मेथड में हम क्या करेंगे कि पहले 402 का क्या लेंगे, एक डिवीजन मेथड से परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो ये किसका स्क्वायर रूट है, यानी ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है वो देखेंगे, तो पेयर बनाएंगे। वही प्रोसेस है, देखो 2 से ये 2 गया, कितना आया 4 आया, क्योंकि ये 4 के नज़दीक है। यहाँ सेपरेट करेंगे कितना आ गया, 0 आ गया। पेयर बना लिए थे मैंने पहले से ही, पेयर बने हैं देखो यहाँ पर। अब यहाँ पर पेयर में क्या उतरेगा, 0 2 उतरेगा, इसका डबल करेंगे कितना आ गया 4। अब ये 4 यहाँ पर कुछ मैं लिख नहीं सकता, तो यहाँ पर देखो यहाँ कोई भी नंबर लिखूँ तो 4 2 से तो बड़ी होगी, क्योंकि यहीं पर 4 दिख रहा है। तो मैं क्या लिखूँगा 0 लिखूँगा, 0 लिखूँगा, कितना आया 0, सेपरेट करने पर कितना आया 2। तो 2 एक ऐसी नंबर बच रही है कि अगर मैं इसको सेपरेट कर दूँ इसमें से तो क्या निकल के आ जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द नंबर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मैंने वो लिखा है कि हम इसमें जो नंबर दी है उसमें से किसको घटा दें, 2 को सेपरेट कर दें, 2 को माइनस कर दें, तो जो नंबर मिलेगी वो क्या मिलेगी, हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगी। दैट इज़ 402 - 2, कितना आ गया 400 आ गया। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आंसर निकल के आएगा सेपरेट करके उसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। अब मुझे पता है ये किसका होगा, 20 का होगा। देखो आंसर तो पहले ही आ चुका है, पर यहाँ पर हमें ये सेपरेट करके दिखाना है, फिर जो आएगा आंसर वही आंसर। सेकेंड वन, इसको भी क्या करना है, सबसे पहले फैक्टर करना है, सॉरी फैक्टर नहीं, डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करना है। 1989 पेयर बना लिए, देखो ये 4 के स्क्वायर के नज़दीक है क्योंकि 16 होता है। यहाँ पर कितना बचेगा, अब 3 बचेगा, फिर ये 8 9, अब 8 9 है। अब देखो यहाँ पर 2 ही पॉसिबल नंबर्स हैं, या तो मैं 3 रखूँ, पर ऐसा नहीं मैं इसमें कर सकता क्योंकि अभी ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। जब ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं तो ही मैं ये मेथड लगाता हूँ कि पीछे दिया है 9, तो 9 कैसे आएगा, या तो 3 से 3 मल्टीप्लाई करूँ या फिर 7 का 7 से करूँ। ये मेथड तभी लगते हैं जब कोई नंबर पहले से ही परफेक्ट स्क्वायर है कि मैं उसका स्क्वायर रूट निकालूंगा कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो ही ये मेथड लगता है। अदरवाइज यहाँ पर मेरे को नंबर हिट एंड ट्रायल से रखनी पड़ेंगी। यहाँ पर मैंने डबल किया, कितना आया 8 आया। यहाँ पर देखो 1 रखूँगा तो कम होगा, 2 रखूँगा तो 3 4
4 रखूँगा तो आंसर आ सकता है, 4 रखूँगा तो आ सकता है। 4 का रख दिए यहाँ पर, 4 आ गया, 16 कैरी 1 30 और ये हो गया 33। यहाँ पर इसको सेपरेट करूँगा कितना आ गया, ये देखो 3 और ये आया 5, 53 आया। तो मैं इस नंबर में से क्या करूँगा, 53 को माइनस करूँगा। तो यहाँ लिखूँगा वी सबट्रैक्ट 53 फ्रॉम दी नंबर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज 1989 माइनस 53। कितना आ जाएगा, ये आ गया 6 और ये आ गया 3, ये आ गया 19। इसका फिर क्या निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। परफेक्ट स्क्वायर निकाल के कितना आ जाएगा, ये आ गया, ये इसका आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इसको भी ऐसे ही करेंगे डिवीजन मेथड से। 3250 पेयर बना लिए। देखो ये किसके नज़दीक है, 25 के। 25 इसमें लिखा, कितना बचा 750, इसका डबल किया, डबल करके कितना आया 10। यहाँ पर क्या रखूँगा मैं, 7 रखूँगा। ये लो 7 से कर दिया 49 और ये 7 कितना आया 01। तो 01 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ लिख देंगे वी सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी नंबर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज 3250 माइनस 1 3249। 3249 किसका हो जाएगा, दैट इज 57। 825 इसके पेयर बनाया। ये देखो 2 से ये पेयर नहीं बन रहा है तो 2 से जाएगा 4, ये बचा 4, 825। फिर यहाँ ये आ गया 4, यहाँ पर 9 रखूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार जाएगा 64 कैरी 6, ये 38। सेपरेट करूँगा तो कितना बचेगा 1 और ये बचेगा 4, 41। तो यहाँ लिखेंगे वी सबट्रैक्ट 41 फ्रॉम दी नंबर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज 825 माइनस 41। ये आया 4, ये आया 8 और 7 4। अब इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। 7 8 4 किसका होता है 28। ये आंसर 4 0 0 0 पेयर बनाया, ये पेयर बनाया। ये 40 किसके नज़दीक है, 6 के स्क्वायर के। ये आ गया 36, कितना आया 36, ये 36 कितना बचा 4 और ये 00। यहाँ पर 6 का डबल करेंगे 12। यहाँ पर क्या लिखूँगा, 4 लिखूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा तो 3 टाइम्स ही लिखूँगा। ये कितना आया 369, इसमें सेपरेट किया कितना आया 1, ये 3। तो 31 क्या करेंगे, इसमें सेपरेट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे वी सबट्रैक्ट 31 फ्रॉम दी नंबर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज 4000 माइनस 31। ये बचेगा 9, फिर बचेगा 6 और ये 9 और ये 3। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, वो आंसर पहले ही निकल चुका है, वो हो जाएगा 63। फ्रेंड्स ये भी इस वीडियो का पार्ट 1 है, पार्ट 2 अगली 2 दिन में अपलोड हो जाएगा। फ्रेंड्स ये इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 है और पार्ट 2 में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे, जैसे रूट 2 का कैसे स्क्वायर डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे, रूट 3 का कैसे निकालेंगे, रूट 5 का कैसे निकालेंगे। कुछ क्वेश्चन हैं जो पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। तो ये सब देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगली वीडियो जब अपलोड हो तो तुम्हें सबसे पहले पता पड़े।